दोस्तों वीडियो में कवर करने वाले रेलवे के स्टॉक को, जैसा कि अभी के टाइम आप देखोगे दोस्तों, रेलवे के सभी शेयर एंड यहाँ से आप रेलवे के क्या पीएससी के सभी शेयर को ले लो। गवर्नमेंट वाले शेयरों के अंदर अपने ऑल टाइम हाई से 30 एंड 35% तक का बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड अब इस वीडियो में देखने वाले IRFC आर्नोल इरकॉन को, जैसा कि आपको पता है कि इन शेयरों को मैं कई टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जब रिटर्न नहीं दे रहे थे, रिटर्न से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो आपको मैंने इनकी हर एक चीज यहाँ पे बताई। एंड आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट के रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे IPO हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो मार्केट रिलेटेड, तो आप अपने जो हमारे इंस्टाग्राम स्टॉक एडवाइजर दिलराज नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो वहां पे आप DM कर सकते हो। तो जाइए एंड फॉलो करिए। जैसा कि अभी ये टाइम देखा जाए तो IRFC को ले लो, चाहे आर्नोल को ले लो, चाहे इरकॉन को ले लो, सभी के अंदर दोस्तों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन सबका जो RSI गिर के ऑलमोस्ट अभी के टाइम 30 एंड 35 के बीच हमें देखने को मिल रहा है। जो RSI है उसका संकेत है कि रिवर्सल आ सकता है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अभी के टाइम स्टॉक रैली नहीं दिखा रहे, उल्टा करेक्शन दिखा रहे हैं। एंड ये करेक्शन ऐसा है कि जो रिटेल है, जिन्होंने ऑल टाइम हाई के आसपास खरीदा, वो अभी के टाइम टोटली पैनिक है। क्योंकि देखो आज अगर IRFC को देखोगी 2.5% की गिरावट है, इरकॉन को सॉरी आर्नोल को देखोगी तो आर्नोल में 1.5% की गिरावट है। रही बात इरकॉन की, तो इरकॉन में भी आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 2.5% की बड़ी गिरावट। अब देखिए इरकॉन के जो इन्वेस्टर है उन्होंने भाई 300 प्लस खरीदा है, वो भी यहाँ पे पैनिक है क्योंकि भाई मेरा ऑल टाइम हाई भी मैंने बाई कर रखा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। रही बात आर्नोल की, तो आर्नोल में भी यहाँ पे लोगों ने 650 रुपये के आसपास यानी कि 640 642 रुपये तक के लेवल्स पे बाई करेगा, तो वो भी यहाँ पे पैनिक है, भाई हाई पे खरीदा है। रही बात IRFC की, तो भाई IRFC में लोगों ने 200 प्लस के बाई कर रखा है, ये भी पैनिक है। यहाँ पे आप सबको करना क्या है, देखिए सबसे बड़ी चीज समझिए, मार्केट एक दिन का खेल नहीं है, मार्केट एक महीने का खेल नहीं, मार्केट है लंबे समय का खेल। रिटेल पैनिक, रिटेल की जो प्रॉब्लम है वो ये है, रिटेल 1 महीने 2 महीने 3 महीने का रिटर्न नहीं मिला तो छोड़ के चला जाएगा, चाहे वो शेयर अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। रिटेल कहाँ से प्रभावित हो, रिटेल को प्रभावित करने वाली चीज है ये ग्रीन जोन। बस शेयर ग्रीन जोन में होना चाहिए, रिटेल उसमें खुश है। रिटेल को फंडामेंटल से कोई मतलब ही नहीं। मान के चलो कि कोई ऐसा शेयर हो जो कि अभी 2 रुपए पे हो एंड वो पिछले 2 साल से कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा हो, रिटेल उसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस उसको पकड़ेगा, तो 2 रुपए के शेयर को 10 रुपए लेके जाएगा। वही एक ऐसा शेयर हो जो पिछले मतलब यहाँ पे कंटिन्यू रिटर्न दे रहा है, पिछले 1 साल में पैसे डबल हो चुका हो एंड कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, तो रिटेल उसको सोचेगा कि भाई ये भागेगा, बट वो इतना रिटर्न दे चुका है, वो अब कंसोलिडेट करेगा। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा यहाँ पे। एंड देखो मार्केट में चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्केट में आपको लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट खरीद लो बैठ जाओ, मतलब खरीद लो बस, कहीं भी खरीद लो, शेयर आंखें मीच के कर लो, कोई भी माइंड नहीं लगाना है। बट अगर प्रॉफिट लेना है मार्केट से तो भाई प्रॉफिट के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, तब जाके आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि लॉस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी हम करते हैं प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। अभी ये टाइम अगर IRFC को देखोगे कंटिन्यू यहाँ पे करेक्शन चल रहा है, डाउन ट्रेंड स्टॉक रहे हुए हैं एंड यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने आपको पहले भी दिए थे, अभी मैं चीजें समझा रहा हूँ। देखिए आज के 3-4 महीने बाद आप जब इन शेयरों को एक अलग ही रेंज में देखोगे तो आप यही चीज कहोगे कि भाई कुछ टाइम मैंने कहा बाई कर लिया होगा, क्योंकि मार्केट एक सीख देता है, उस सीख को आपको रखना है। जैसा कि अभी के टाइम आप देख लो जो RSI शेयर का गिर के 30 के नीचे आ चुका है। RSI किसी भी शेयर का 30 या 35 के नीचे तब आता जब उसके रेट नेगेटिव डेटा दिए, तो IRFC में डाउन ट्रेंड था, इसलिए ये जो RSI इतना नीचे है, ऑल टाइम हाई से 30% अभी के टाइम में अगर कहूँ तो डिस्काउंट में IRFC हमें मिल रहा है, जो कि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू गिरा, कंसोलिडेट हुआ, फिर गिरा, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, फिर इसके बाद धमाका हो सकता है। क्योंकि बड़ी तेजी लाने से पहले भाई मार्केट को गिराया जाता है, मार्केट गिरता ही है तेजी आने के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक में भी थोड़ा समझो, पिछली बार जब तेजी आई थी शेयर के अंदर भाई, शेयर अपने ऑल टाइम हाई से बताओ मैं कितना गिरा था, तो आप देख लो पिछली बार की शेयर में इतना ही गिरता हुआ देखने को मिला था। क्या उसने उस गिरावट के बाद तेजी नहीं आई, डेफिनेटली आई। तो यहाँ पे भी चार्ट ऐसा ही बनेगा, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, पैनिक बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मार्केट का स्टॉक का प्राइस गिरा, स्टॉक नहीं गिरा है, वैल्यूएशन शेयर की गई है। रही बात आर्नोल की, तो यहाँ पे आर्नोल की शेयर की प्रोसेस है। पिछली बार आपने देखा था कि शेयर के अंदर दोस्तों कितनी गिरावट आई, ऑलमोस्ट अपने हाई लेवल से शेयर में 15 से मतलब 14-15% गिरा था। अभी के टाइम तो भाई उतना गिरा ही नहीं है, नॉर्मल आप देखोगे तो अपने हाई लेवल से 10-12% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इतना नहीं गिरा है। अरे वो यहाँ पे देखो इस प्रकार के पैटर्न बने, तेजी आई, कल गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिर रहा है, फिर तेजी, तो इस प्रकार यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा शेयर। तो ये चीज आप समझिए कि पिछली बार तेजी आने के बाद कंसोलिडेट था, फिर तेजी आई तो फिर कंसोलिडेट ही करेगा यहाँ पे। एंड कभी के टाइम अगर RSI की बात करें टेक्निकल के अकॉर्डिंग, तो 44 का RSI गिरावट के चांसेस अभी हो रहा है आर्नोल के अंदर। आर्नोल थोड़ा और गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे
मैंने पहले भी कह रखा है कि 520 रुपये का सपोर्ट है एंड अभी के टाइम का जो प्राइस है वो 556 रुपये पे आ चुका है गिर के, जबकि मैंने 600 रुपये के लेवल पे ये चीज बोल दी थी कि अभी के टाइम ऑल टाइम हाई की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, यहाँ से प्रेशर और दिख सकता है क्योंकि हाल ही में तेजी आई है, प्रॉफिट आएगी एंड यहाँ से शेयर प्रेशर में जाएगा एंड वही चीज आपको देखने को मिल रही है। बात कर ले यहाँ पे आपके इरकॉन के बारे में, तो भाई इरकॉन को जैसा कि एक बार यहाँ पे ब्रोकरेज ने कहा था कि इरकॉन एक ऐसा शेयर है, अगर आपने ये खरीद रखा तो आप ये समझिए कि आप गोल्ड की ढेर में बैठे हो, मतलब यानी कि सोने की ढेर में बैठे हुए हो एंड इरकॉन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत तगड़े हैं, तो डेफिनेटली आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ से देखो जिस प्रकार आपका आईरफ से गिरा है उसी प्रकार इसका भी चार्ट हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का RSI है 29 का आ चुका है, तो भाई इरकॉन की तरफ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टाइम जो इम्पोर्टेंट स्टॉक का सपोर्ट लेवल है वो है 240 रुपए के आसपास, अराउंड 238 मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 238 का इंपोर्टेंट सपोर्ट है जिसमें ये आ चुका है, तो चांस है कि अब इस लेवल से हमें जल्दी ही रिवर्सल देखने को मिल जाए क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट पे आ चुका है। पिछली बार अगर देखोगे तो यहाँ से इस सपोर्ट से स्टॉक ने रिवर्सल दिया था एंड इस रिवर्सल के बाद आप देख लो कितनी बड़ी रैली स्टॉक ने कवर करी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखो कि बहुत बड़ी तेजी शेयर पे आई थी, तो यहाँ पे अगेन आप मान के चलो, आपकी ये किस्मत मान के चलो कि आपको अगेन भाई 240 के नीचे ये शेयर मिल रहा है, वरना आसानी से नहीं इरकॉन इतना गिर जाए। इरकॉन के फंडामेंटल है, इरकॉन इतना आसानी से नहीं गिरता है एंड सबसे बड़ा फैक्ट है कि तेजी आई की वॉल्यूम की गिरावट आई, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है एंड रेलवे की किसी शेयर में वॉल्यूम अभी के टाइम पे 1.5 करोड़ को पार नहीं कर रही है, तो ये बड़ा संकेत है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। इस स्टेज तक ये फंडामेंटल पे विश्वास रखिए क्योंकि गिरावट में आपका जो डिसीजन है वही आपको प्रॉफिट देके जाता है, नहीं कि तेजी के अंदर। तेजी में तो आप ओनली फॉर शेयर को बेचते हो बट गिरावट में आप डेफिनेटली कई सारी चीजें सीखते हो, तो अभी के टाइम सीखने पे विश्वास करिए एंड कंपनी के फंडामेंटल पे विश्वास करना सीखिए क्योंकि ये मार्केट में काम करते हैं एंड आगे जाके आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो अभी के टाइम डेफिनेटली कोई भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे DM करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि कंटेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे।